कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 2 44वां श्लोक। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ाय मनुष्योऽथ। यश्रोतायोऽनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्।
यम ने बाल गोपाल का रूप धारण कर शोक संतप्त देवियों को सगे संबंधियों को समझाया जो राजा के देहत्याग से अत्यंत व्यथित हो रहे थे। तुलसीदास जी ने प्रकारांतर से इस श्लोक का अनुवाद किया। जीव नित्य तुम कही लग रोवा, सुयज्ञो नन्वयम सेते मूढ़ा यमनुशोचथ। अरे वो मूर्खो, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह सुयश नामक शरीर तो तुम्हारे सम्मुख है। यदि जीव की बात है तो जीव नित्य है। केवल शरीर और जीव के संयोग को लेकर जीवनी शक्ति की उद्भावना की दृष्टि से तुम शोक करते हो। नाश हुआ तो किसका हुआ, या तो विचार करो। यह श्रोतायोनुवक्ते सनदृश्येत कदाचित्। जीवन काल में भी जो श्रोता, वक्ता, दृष्टा, मनता, ज्ञाता, स्मरता होता है, वह तो आँखों का विषय नहीं होता। इस समय भी वह आँखों का विषय नहीं हो रहा है। शोक तो मोह मूलक ही है और मोह अज्ञान मूलक है, यह अभिप्राय है। जीव ही दृष्टि के योग से दृष्टा, श्रोत्रेंद्रिय के योग से श्रोता, वाक इंद्रिय के योग से वक्ता, घ्राण इंद्रिय के योग से घ्राता, पाद इंद्रिय के योग से गंता, हाथ के योग से दाता, मन के योग से मनता, बुद्धि के योग से बोधा, चित्त के योग से स्मरता होता है। लेकिन विचित्र बात है कि इंद्रियों के अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर में हैं सन्निहित, अंतःकरण के अभिव्यंजक संस्थान भी स्थूल शरीर में ही सन्निहित हैं। लेकिन न तो इंद्रियां प्रत्यक्ष हैं, दृष्टिगोचर हैं, और न अंतःकरण ही प्रत्यक्ष है, दृष्टिगोचर है। अतीन्द्रिय हैं इंद्रियां। इस समय भी पूरी अष्टक से जीव कला के न रहने के कारण यह मृतक शरीर परिलक्षित है। इसका अर्थ है कि पूरी अष्टक से जीव कला भी अपने स्थान पर शेष है, उसका भी नाश नहीं हुआ। शरीर अभी शेष है ही, सम्मुख है ही। केवल संयोग मूलक ही शोक है या विनाश मूलक शोक, इस पर विचार करो तुम, यह अभिप्राय। कर्मेंद्रियां भी सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियां भी सगुण निराकार हैं, प्राण भी सगुण निराकार हैं, अंतःकरण भी सगुण निराकार है। आत्म तत्व जब तक इनमें तादात्म्यापन्न है, इनके अनुरूप आत्म मान्यता को पाले हुए है, तब तक सगुण निराकार है। स्वरूपतः निर्गुण निराकार है। स्वप्नावस्था में भावना की प्रगल्भता से आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण ही सगुण साकार दृश्य प्रपंच के रूप में भी परिलक्षित होता है।
विचार करके देखें तो अभाव किसका? शरीर का दाह संस्कार हो जाए या ऐसे भू समाधि जल समाधि का ग्रास बना दिया जाए तो भी पंचभूतों के रूप में शरीर शेष रहता है। केवल संघात को लेकर शोक होता है, मोह होता है। तो श्रोता आदि का दर्शन, श्रोता का श्रवण कैसे करें, वक्ता का कथन कैसे करें, मनता का मनन कैसे करें, दृष्टा का दर्शन कैसे करें। जीवन काल में भी ये सब अदृष्टिगोचर ही हैं। इस समय भी अदृष्टिगोचर, केवल इस सब शरीर में उन जीव की विद्यमानता नहीं है, इसी को लेकर तो तुम्हें शोक हो रहा है, जबकि जीव कहीं न कहीं अपने कर्म के अनुरूप विद्यमान ही है। न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः यस्त्वेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः। अगर ऐसा समझते हो कि प्राण ही वक्ता है, श्रोता है, वह प्राण इस शरीर से कूच कर चुका है, निकल चुका है, तो यह भी तुम्हारी अज्ञता ही है, मूढ़ता ही है। गाढ़ी नींद में तो प्राण अपने स्थान पर विद्यमान रहता है। प्राणन क्रिया का संपादन भी गाढ़ी नींद में पर दृष्टि से विद्यमान ही है। फिर भी प्राण यदि चेतन हो तो बोले क्यों नहीं व्यक्ति, सुने क्यों नहीं, देखे क्यों नहीं। इसका अर्थ है कि प्राण और प्रज्ञा दोनों का योग हो तब श्रवण मनन आदि की सिद्धि होती है। सुषुप्ति में अंतःकरण के सो जाने पर, कर्मेंद्रियों के सो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर, प्राण की विद्यमानता शरीर में रहने पर भी दर्शन इत्यादि क्रिया का संपादन नहीं होता। प्राण क्रिया का संपादन होता है लेकिन उसका भी बोध नहीं होता। इस प्रकार केवल प्राण स्पंदन को लेकर ही यदि जीवन है तब तो मृतप्राय ही वह जीवन है। किसी से कहा जाए आपके ये जो सगे संबंधी हैं सदा के लिए मूर्छित ही बने रहेंगे या सुसुप्त ही रहेंगे, तो उनका जीवन शेष रहने पर भी व्यक्ति मृतप्राय ही उनको समझेगा, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति का संयोग भी चाहिए। केवल प्राण से ही काम नहीं चलता। प्राण भी अचित ही है, यह अभिप्राय है। जो प्राण और प्रज्ञा शक्ति के योग से दृष्टा, श्रोता, वक्ता इत्यादि है, वह तो दोनों से असंग आत्मस्वरूप ही है, चिदात्म तत्व ही है। केवल संयोग को लेकर ही दुख है। अविद्यमानता किसकी है? शरीर सामने है, कहीं न कहीं वह जीव कला जिसके लिए तुम रुदन कर रहे हो या रुदन कर रही हो, वह पूरी अष्टक सहित विद्यमान ही है। बस इस शरीर का उस पूरी अष्टक सहित जीव कला का संयोग न होना तुम्हारे रुदन का, शोक का कारण है, यह अभिप्राय। लेकिन उपदेश कौन दे रहा है? यम दे रहे हैं बाल गोपाल होकर। आख्यायिका कौन सुना रहे हैं? गाथा हिरण्यकशिपु। और आगे आएगा कि बिल्कुल इस प्रकार का उपदेश सुनकर सब के सब शोक से मुक्त हो गए। अद्भुत प्रसंग है। एक आतंकवादी, हजारों गाय, ब्राह्मण सबको नष्ट करने वाला वेदांत का वक्ता है,
और किसी और को नहीं, अपने परिवार को, अपनी माँ को भी उपदेश दे रहा है या नहीं? दीति भी बैठी थी, और जो हिरण्याक्ष मारा गया था उसकी पत्नियां भी अपने भतीजों को भी उपदेश दे रहा है। उपदेश इतना सार्थक, सबके शोक को दूर कर दिया, मोह को दूर कर दिया। ऐसा वक्ता मिलना बड़ा कठिन है। इस उच्च कोटि का ज्ञान, इसमें विपरीत बोध बिल्कुल नहीं है ना। तमोगुण के कारण जो विपरीत, सर्वथा विपरीत बोध होता है, कहीं नहीं है। अगर यह न बताया जाए कि हिरण्यकशिपु के मुखारबिंद से ये वचनामृत निकल रहे हैं, किन्हीं के सामने केवल ये श्लोक रख दिए जाएं, उनका अर्थ कीजिए, तो लट्टू हो जाएगा। और प्रभाव भी पड़ा, लेकिन आश्चर्य होता है कि वक्ता आखिर कौन? लाखों गाय को मार देने वाला, लाखों ब्राह्मणों को नष्ट कर देने वाला, और जलाशय में विष डलवाने वाला, सेतु आदि को नष्ट कर देने वाला। इसका अर्थ क्या है? वृत्रासुर का भी इसी प्रकार का संदेश है श्रीमद् भागवत में। ये जो शापित व्यक्ति होते हैं किसी प्रमाद के कारण, उनके जीवन में दो प्रकार की विपरीत परिस्थिति रहती है। इंद्र को भी आश्चर्य हुआ, कितना ये बड़ा ज्ञानी है वृत्रासुर, भगवान का स्मरण करके उसने देह त्याग किया। एक धारा तो चलती है जो उसने साधन किया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भक्ति योग निष्कामता का आलम्बन लिया था। वो धारा रहती है, विलुप्त नहीं होती। उसकी उस धारा की अभिव्यक्ति की दशा में देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। असुर होकर ये वृत्रासुर इतना ज्ञान विज्ञान का दूसरों को ही उपदेश नहीं दे रहा, अपने लिए भी। अरे जीवन अनित्य है, लज्जा का अनुभव मत करो, गदा भले ही गिर पड़ी है, उठाओ, मुझ पर वार करो सावधान होकर। और अंत में जो भगवान का स्मरण किया, स्तुति की, वो भी आश्चर्य है। तो शापित व्यक्ति का यह लक्षण होता है, दोनों धारा उसके जीवन में होती है। क्या है? आसुरी धारा शाप के कारण, और जो जन्म जन्मांतरों में उसने साधन किया, भजन किया, उसके प्रभाव से ज्ञान भी, बोध भी, भक्ति की धारा भी अंतर्निहित होती है। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, आजकल भी होंगे। क्या दोनों धारा चलती है? कौन सी धारा? एक शाप वाली धारा, एक जो है दैवी संपद वाली धारा। तो हिरण्यकशिपु ने जो कुछ उपदेश दिया या यमराज के माध्यम से उपदेश का वर्णन किया, वो सब दैवी संपद की धारा, जन्म जन्मांतरों में जो उसने साधन किया था, उसका ज्ञान विज्ञान उसके जीवन में प्रतिष्ठित था, और किसी ने उपहास नहीं किया। ये भी विचित्र बात है। कथा तो पहले से है विद्यमान भागवत में, किसी ने उपहास नहीं किया कि ये उपदेश कर रहे हैं जो हजारों लाखों गायों को कटवा चुके हैं। सबके शोक का निवारण भी कर दिया। तो बहुत विचित्र बात है। शाप का प्रभाव, क्षेत्रफल, कार्यक्षेत्र पृथक, और देवी संपद का कार्यक्षेत्र पृथक। बड़ी विचित्र गाथा है। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहानुच्चावचान विहु भजत्युसृजति यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा। दो धारा थी। एक धारा, कौन सी धारा थी? अर्थ की, दासता की धारा। वो उनको दुर्योधन का अनुगमन करने के लिए बाध्य करती थी। दूसरी धारा थी दैवी संपत्ति की। तो दो विरुद्ध धाराओं का समन्वय भी होता है। ये जगत की संरचना है। ये श्रीमद् भागवत आदि पढ़ने पर अगर केवल कथा वाचने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए व्यक्ति नहीं कहता है, तो
व्यक्तित्व का ज्ञान हो जाता है, किस प्रकार के व्यक्ति समाज में हो सकते हैं। अर्थ की दास्ता भी काम करती थी द्रोण, भीष्म आदि के जीवन में, और जो दैवी संपत्ति की निष्ठा थी वो भी काम करती थी। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश किससे करवाया? सरसैया पर समासीन भीष्म जी से ही ना। कितना विशाल दिव्य विज्ञान है। श्री कृष्ण भी वहाँ श्रोता थे। तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दो प्रकार की धारा चलती है। विरुद्ध अर्थ की धारा या कहीं कहीं शाप की धारा होती है, और साधना की धारा, दैवी संपत्ति की धारा, दोनों का सम्मिश्रण जिनके जीवन में होता है उनके साथ व्यवहार करना बहुत दुर्गम है। कब कौन सी धारा प्रकट हो जाए कह पाना कठिन। लेकिन यहाँ किसी ने उपहास नहीं किया। वे ये महान भाव बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं जिन्होंने लाखों गायों को कटवा दिया, ब्राह्मणों को मरवा दिया, गौशालाओं में आग लगवा दी, सेतु तोड़ दिया, जलाशय में विष डलवा दिया। उसी के घर के लोग थे ना। अगर दूसरों के लिए ही ज्ञान होता तो कम से कम उस ज्ञान का उपयोग घर के व्यक्तियों को शोकातुर होने से बचाने के लिए तो नहीं करता। निष्ठा थी उसकी। ये विरुद्ध शाप के कारण उस प्रकार की धारा चलती थी। साधना के कारण हो दो सकारत द्वय का संयोग क्या हुआ? एक और शाप की धारा चलती थी, एक और साधना की धारा चलती थी। साधना की धारा में शाप का योग नहीं था, बिल्कुल ज्ञान विज्ञान विशुद्ध जो के त्यों। और शाप की धारा में फिर वो ज्ञान विज्ञान का योग नहीं था। सामान्य रीति से। लेकिन अपने आप को असंग जरूर समझता होगा, इसलिए शाप से मुक्त होने पर फिर अपने स्थान पर चला गया। क्यों? हाँ, वैकुंठ 3 जन्मों के लिए शाप था। ये सब विचित्र मनोविज्ञान है। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहान उच्चा वचान विभु भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन चेतसा। मैं शाहजहाँपुर में उन दिनों रह रहा था। कोई कथावाचक आए, बोल रहे थे, तो हमसे कहा किसी ने, ब्रह्मचारी जी वो कथावाचक बोल रहे हैं, आप भी मंच पे जाकर सुनिए। हमारे मुंह से निकल गया कि उनका जीवन कैसा है। ये भी कोई बात है? भगवान कथा कह रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, इससे क्या आपको लेना देना? हिरण्यकश्यप का जीवन कैसा है, ये किसे क्या लेना देना? जो कथा कह रहे वो तो ठीक है, यह व्यथा को दूर करने वाली कथा है। हम उसका मुंह देखने लगे, वो हमारा मुंह देखने लगा। हम बच्चे ही थे, लेकिन इन लोगों की अवस्था वाली स्थिति रही होगी। उसने कहा वाह, अरे कथा कह रहे, वो प्रवचन कर रहे, आप पूछ रहे कि वो वक्ता कैसे भी, वैसे क्या मतलब आपको? वो भी ठीक है, अब लगता है ठीक है कहा उसने। भूतेन्द्रिय। लेकिन ये है कि केवल दूसरों के लिए अगर हिरण्यकश्यप के जीवन में ज्ञान होता है तो कम से कम अपनी माँ को, अपने प्यारे भाई की विधवा पत्नी को, अपने भतीजों को ज्ञान नहीं देता क्या? कोई अन्न में गड़बड़ कर दे तो कम से कम अपने व्यक्तियों को तो अन्न खाने से मना करेगा ना। इसका अर्थ है कि उसकी निष्ठा भी थी। ऐसे व्यक्तित्व को परखना बहुत कठिन होता है। कैसे व्यक्तित्व को? जो लीला पूर्वक दैत्य असुर अराजक तत्वों का पक्ष ले रहा हो, भीष्म द्रोण इत्यादि, अथवा बाहर से कहें कि अर्थ की दास्ता जिसके जीवन में हो और साधना की दास्ता भी जिसके, संपत्ति और साधना और संपत्ति दोनों की धारा जिसके जीवन में है, भीष्म जी आदि के जीवन में। यहाँ पर शाप
और सरस्वती दोनों की धारा है। हिरण्यकश्यप के जीवन में शाप की धारा क्या है? नष्ट कर दिया, एकदम भूमंडल को उत्पीड़ित कर दिया। और सरस्वती की धारा, पूर्व जन्मों में जो साधना की उसकी धारा क्या है? इतना बढ़िया ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया कि शोक का निवारण कर दिया। यह है विचित्र मनोविज्ञान। इसलिए आदमी की परख, व्यक्ति की परख बहुत कठिन है। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहानुच्चावचान विभु भजत्युसृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा 46वां। आत्मतत्व परिच्छिन्न बिल्कुल नहीं है, सर्वथा विभु ही है। विभु, विभु शब्द का प्रयोग किया गया, विभु ही है। फिर भी ये जो पृथ्वी आदि पंचभूत हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण, इनमें तादात्म्यापत्ति के कारण, इनके द्वारा संपन्न विविध प्रकार के ज्ञान और कर्म के कारण कभी मनुष्य शरीर, कभी देव शरीर, कभी पशु पक्षी, कभी वृक्षादि स्थावर शरीरों की प्राप्ति होती है जीवों को। और जब भजत्युसृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा, कभी कभी ऐसा होता है जब विवेक विज्ञान सुलभ हो जाता है तो मुक्त भी हो जाता है। इसलिए दंडाधिकारी बन के नहीं घूमना चाहिए। जिनको दंडाधिकारी बनाया गया वो घूमे, कोई बात नहीं, उनका दायित्व है। गढ़ित से गढ़ित व्यक्ति है। नारद जी क्यों सबसे सम्मान प्राप्त कर लेते हैं? चापलूसी ना होने पर वो समझते हैं कि नारद नारदी भी रहे या नहीं, क्या नारदी भी रहे हैं, शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न भी हुए हैं। तो अपने अनेकों जन्मों की गाथा नारद जी को याद है, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी हैं। तो जिसको हम पापी तापी देख रहे हैं तो समझना चाहिए कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को छोड़ते समय तक कौन सा ऐसा दुष्कर्म होगा जिसको हमने नहीं किया होगा? क्या होगा या नहीं? कौन सी ऐसी योनि होगी जिसमें जन्म नहीं हुआ होगा? आज जिसको देखकर हम उपहास करते हैं, कभी हमको देखकर कोई उपहास करता होगा? कुत्ते भी रहे हैं, शेर भी रहे हैं, सर्प भी रहे हैं, बिच्छू भी रहे हैं, वृक्ष भी रहे हैं, कल्पतरु भी रहे हैं, देवता भी रहे हैं, मनुष्य भी रहे हैं, डाकू भी रहे हैं, भजन करने वाले भी रहे हैं। तो जो जातिस्मर योगी होते हैं या शास्त्रों में आस्थान्वित होते हैं, वो समझते हैं भाई जिसको हम कोस रहे हैं, कभी हम भी कोसने के पात्र थे या नहीं? हमने भी तो, अगर अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर गए होते तो हमारा जन्म ही क्यों होता? यम यम वापिस वरन भावंत यत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ क्या हुआ? देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के भाव का उदय होता है तद अनुकूल देह की प्राप्ति होती है। कहो प्रशांत महापात्र जी, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के भाव का उदय होता है तदरूप देह की प्राप्ति होती है। देहत्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण में जिस भाव की प्राप्ति होती है, जिस भाव का उदय होता है तदनुकूल आगे के शरीर की प्राप्ति होती है। हाँ, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के मनोभाव का उदय होता है तदनुरूप आगे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे भरत जी मृग हो गए या नहीं? भरत जी मृग हो गए। ऐसे ही यम यम वापिस्मरन भावम त्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र होने पर, क्षत्रिय राजर्षि कोटि के होने पर मृग हो गए
और मृग होने के बाद ब्राह्मण भी हो गए। विचित्र बात है। और गुरु करने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई? ऋषभदेव जी तो उनके गुरु थे ही, श्रवण मनन प्राप्त था। प्रारब्ध के कारण बहुनाम जन्मनाम अंते, इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिबद्ध था। मृग शरीर हुआ, जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ, बस प्रतिबद्ध जो ज्ञान था, प्रतिबंधित, वो प्रकट हो गया। जैसे पाषाण के नीचे उर्वर भूमि में बीज हो, अंकुर भी हो जाए, पत्थर को हटाते ही हो अंकुर ऊपर उठने में समर्थ है, ऐसे ही। इसलिए देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के भाव का उदय होता है, तदनुरूप ही अग्रिम जन्म की, आगे के जन्म की प्राप्ति होती है। तो कभी उच्च कभी नीच, ये सब चलता रहता है। बहुत बढ़िया है। हमने बताया ना कि नैमिषारण्य में लगभग इतने लंबाई और जितने वो दोनों खंभे हैं इसके यंत्र के, उतनी चौड़ाई और 3 फीट लगभग गहराई। गड्ढा खोदा अपने हाथ से, गौशाला से गोबर ला करके फिर उसमें केले के पौध लगाया। इतने इतने बड़े केले के पौध हो गए थे, किसी में फूल नहीं आया था। एक पौध ने रात में स्वप्न दिया, आपको नमस्कार, आपने बड़े लाड़ प्यार से हमको लगाया, पानी दिया, खाद दिया, परंतु इस केले के शरीर में रहने की आयु कल दिन के 12 बजे मेरी पूर्ण हो जाएगी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, अभी से विदा ले रहा हूँ। आश्चर्य हुआ, कोई दिव्य जीव ही तो होंगे वो। बिना घड़ी के अनुमान से जाके बैठ गया कुटिया के बाहर, बिना आंधी के, बिना किसी के, सबसे हृष्ट पुष्ट जो कदली का पेड़ था, बीच से एक आवाज हुई, टूट के गिर पड़ा। इसका अर्थ क्या है? कोई चूक हो जाने पर प्रबुद्ध जीव, केला भी हो सकता, केला होकर भी उसको ज्ञान था कि कल दिन के 12 बजे शरीर छोड़ना है क्या। कृतज्ञता इतनी थी, उसने हमको स्वप्न दिया, आपको नमस्कार, धन्यवाद। उस समय आपने मुझको लाड़ प्यार से लगाया, पोसा, लेकिन इस शरीर में रहने वाला प्रारब्ध कल दिन के 12 बजे मेरा पूर्ण होगा, मैं विदा ले रहा हूँ आपसे अभी। बहुत ऊंची बात। इसीलिए सबके प्रति हृदय से सहानुभूति हो और यह समझना चाहिए कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को छोड़ते समय तक कौन सी ऐसी घाटी होगी, देवदनुज और क्या है, वृक्षादि, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, जिस घाटी को हमने पार नहीं किए होंगे। इसलिए आज जिसको देखकर हमको घृणा का अनुभव होता है, वो घाटी भी हमने पार की होगी। तो हृदय से सबके प्रति अपनत्व हो, बाहर से यथा योग्य मर्यादा के अनुसार व्यवहार हो, क्रूरता का परिचय किसी के प्रति न हो। यावल्लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्यः क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। यावल्लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम लक्षणैः अनुमापकैः, इसी भागवत के दूसरे स्कंद का वचन है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 पंच प्राण, 15 मन बुद्धि, 17 यह, और अगर चित्त अहंकार को ले लें तो 19, केवल अहंकार को ले लें तो 18, केवल अंतःकरण को एक मान लें तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10, 5 प्राण, 15, 1 16, अंतःकरण को लेकर 16, 17, 18, 19 गणना में विवक्षा अनुसार सब कुछ उसी का नाम लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। इससे जब तक जीव तादात्म्यपन्न रहता है, इसमें हमता ममता
से समन्वित रहता है तभी तक ये सब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय के चपेट में पड़ा रहता है। जन्म मृत्यु की परंपरा उसकी चलती रहती है। तत्व विपर्य क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। माया योग से, सबके मूल में माया है, उसी के कारण फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, फिर कर्म, शुभ अशुभ मिश्र 3 प्रकार के कर्म, फिर 3 प्रकार के फल, सुख दुख और मोह, या सुख दुख और मिश्र फल। कुछ ऐसी घटना घटती है कि सुख भी है दुख भी है, बीच वाला फल। क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यहाँ जो अविद्या है विपर्य कोटि की है योग दर्शन में। क्लेश, फिर कर्म, कर्म माने शुभ अशुभ मिश्र 3 प्रकार। शुक्ल, कृष्ण और मिश्र इसी को कहते हैं। पुण्य को क्या कहते हैं? शुभ को शुक्ल। पाप को क्या कहते हैं? कृष्ण। दोनों के बीच का क्या नाम है? मिश्र। शुक्ल, कृष्ण, मिश्र। इसका मतलब क्या हुआ? शुभ अशुभ मिश्र 3 प्रकार के कर्म, फल भी 3 प्रकार के, सुख दुख, बीच में मिश्र फल भी मिलता है। किसी अंश में सुख, किसी अंश में दुख, या सुख दुख मोह। पुण्य और सत्वगुण की परंपरा में सुख, रजोगुण की परंपरा में, पाप की परंपरा में दुख, तमोगुण की परंपरा में मोह। वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदिग्वचः यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमैन्द्रियकं मृषा। सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा। बढ़िया। मिथ्या। अब इन सब श्लोकों को कहाँ ले जाएंगे? मृषा का अर्थ कर देंगे सत्य। वितथाभिनिवेशोऽयं। वितथ वैतथ्य प्रकरण है ना। वितथ माने तथ्य रहित, मिथ्या। वितथ वैतथ्य इसी से बना। मिथ्याभिनिवेशोऽयं, अभिनिवेशोऽयं क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश माने दृढ़ लगाव। इसी को अभिस्वंग कहते हैं गीता में, भगवान ने कहा। अनभिस्वंग माने अभिस्वंग ना हो। अभिस्वंग माने अहमता जुड़ जाए ममतास्पद में, ममतास्पद में अहमता जुड़ जाए, अभिस्वंग। हमने बताया था पहले। इदमास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को अहमतास्पद, फिर अहमतास्पद को ममतास्पद, फिर ममतास्पद को इदमतास्पद होते देखना चाहिए तो वैराग्य होगा। क्या हम लोग क्या करते हैं? इदम को मम, मम को अहम, फिर देखते देखते अहम को मम और मम को इदम बना लेते हैं। इस चक्र को देखने से वैराग्य होता है। उदाहरण, पेय जलाशय के पास पहुंच गए, जलधारा जो है इदम है या नहीं? लोटा में ममता है, कमंडल में ममता है। जब बाजार से लोटा खरीदे तब इदमतास्पद, और हमारे पास आ जाने पर ममतास्पद। ममता चिपक गई लोटे में, कमंडल में, उसमें ले लिया इदमतास्पद, एक लोटा जल। अब उस जल में भी ममता। मेरे जल को क्यों छुआ भाई, मेरे लोटे को क्यों छुआ लो। देखते देखते इदम को मम बना लेते, और प्यास लगने पर पी लिया। अब हम फिर क्या है? वो देखते देखते जल क्या हो गया जी? देहेंद्रीय प्राणांतकरण से घुल मिल गया, और थोड़ा सा लघुशंका का बेग लगा, दूर जाके कर दिए। अपने मलमूत्र में भी ममता होती है। दूसरे के मलमूत्र को देखकर जितने घृणा हो, अपने मलमूत्र को नहीं। फिर ममता। फिर गंदा नाला में मिलकर के मलमूत्र बहुत दूर चले गए तो फिर इदमता। ये जीव की फैक्ट्री है। क्या? इदमतास्पद को ममतास्पद, ममतास्पद को अहमतास्पद, कालक्रम से अहमतास्पद, फिर ममतास्पद, ममतास्पद, फिर इदमतास्पद। ये चक्र चलता रहता है।
क्या, यही है। बहुत बढ़िया कहा। वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थ दृक् वचः। 48वां, प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रजस तमस कार्य प्रपंच, उनसे बनी हुई जितने वस्तुएं हैं प्रकृति के गुण सत्व रजस तमस, उनमें सत्य बुद्धि मृषा ही तो है, वितथ ही तो है। यह प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण के कार्य जो हैं दृश्य कोटि के हैं, लेकिन उनमें सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। वो तो उसी प्रकार जिस प्रकार मनोराज्य में संसार दिखता है, मनोराज्य स्वप्नावस्था का प्रपंच दिखता है, उससे अधिक कोई थोड़े है, सत्य नहीं है, मृषा है, मिथ्या है। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति। 49, अथ नित्यम अनित्यं वा अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः। नित्य का ज्ञान हो गया, आत्मा का, अनित्य देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का, दोनों में किसी के लिए शोक की आवश्यकता नहीं। न अनुशोचन्ति पंडिता गीता में, नेह शोचन्ति तद्विदा यहाँ है। क्यों नहीं? अनित्य को पकड़ के रखो जितना बन सके, लेकिन वो तो एक दिन अपना असली रूप प्रकट कर ही देगा, प्रतिक्षण तो कर ही रहा है। निरावरण रूप से अनित्य तो अनित्य ही सिद्ध होगा, और आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। नित्य नित्य ही है, अनित्य अनित्य ही है। ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः। नित्य के लिए शोक करते हैं या अनित्य के लिए? अनित्य शोक, अनित्य के लिए शोक उचित है क्या? कितना भी पकड़ के रखो हो तो अनित्य है ही। और नित्य के लिए शोक, तो जीव नित्य तुम कह लगे रोबा, ये सब से लिया ना तुलसीदास जी ने। एक एक अध्याय को दो दो पंक्ति में पिरो दिया, कितना मनन होगा तुलसीदास जी का। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति। उनका स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता। नित्य को अनित्य बनाना चाहें वो नहीं होगा, अनित्य को नित्य बनाना चाहे वो नहीं होगा। जितना बन सके अनित्य को भी संभाल के रखना चाहिए। ये नहीं कि क्या घर तो नश्वर ही है तो अभी से उसको तोड़ फोड़ कर दो, ये नहीं। बताया ना, एक पड़ोसी चाचा व्याकरणाचार्य थे, तो लोहा स्कूल में मैं पढ़ता था, आ रहा था वो दिन, वो बाजार से क्या एक घट लेकर खरीद के आ रहे थे घर। हमने कहा हमको दे दीजिए चाचा जी, हम कुछ पूछते हैं उसका उत्तर देते जाइए। उनको मालूम था हमारा स्वभाव, बड़ों को हम पकड़ लेते थे, बड़े प्रेम से प्रणाम करते थे, कुछ न कुछ पूछते थे, बड़े चाव भाव से लाड प्यार से उत्तर देते जाते थे। उत्तर दें, उनका ध्यान किस पे था? मैं जो घरे पकड़े हुए था। आधी दूरी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में आधी दूरी तय करके हमने कहा क्या इधर बार बार ध्यान? अरे तुम बच्चे हो, झूमते हुए सुन रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, मुझे भी आनंद आ रहा उत्तर देने में। रुपये जो थे घड़ा खरीदने में समाप्त हो गए, बाजार भी बहुत दूर, हाट बोलते ना, रोज नहीं कभी गांव में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या उसी जगह। तो घट तुम्हारे हाथ से घड़ा फूटा तो तुम्हारी चाची तुम्हारी खबर लेगी। तो हमने कहा क्या करें, छोड़ दें, मैं अपना भाग के आगे चला जाऊं या पीछे, आप अकेले जाइए। इतना बढ़िया प्रश्न करते हो, उत्तर देने का अवसर कब मिलेगा, तो हमको दे दो। हमने कहा ठीक है। फिर कहा देखो मेरे हाथ से भी गिर पड़ा तो कम से कम क्या करूँगा, तुम्हारे हाथ से गिरेगा तो चांटा लगा दूंगा। इसलिए इस घट को फूटना हो तो फूटने दो, मेरे हाथ में दे दो।
हमने कहा बढ़िया व्याकरणाचार्य ठहरे। उन्हीं के बेटा भवेश आते थे। भवेश या राठी नहीं, ये जो गांव वाला कौन आता था, भवेश या क्या, भू कैसे भव पर नाम था। इंदिरा जी के विद्यालय में अध्यापक, उन्हीं व्याकरणाचार्य के पुत्र, नाम भूल गया। अथ नित्यमनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभाव शोचतामिति। स्वभाव को लेकर तत्र का परिवेदना नहीं, तत्र का परिदेवना। अनित्य तो अनित्य ही है, नित्य तो नित्य ही है, उसको लेकर क्या शोक करोगे। लुब्ध को विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। अब यमराज ही कथावाचक बन गए तो उन्होंने फिर एक गाथा सुना दी उन सब शोकातुर व्यक्तियों को। लुब्धक माने बहेलिया। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। मैं नैमिषारण्य में गोमती के तट पर कुछ दूर जंगल में मलत्याग करने गया। दैवयोग से एक मयूर उड़ रहा था, उस पर भाला फेंका किसी ने। मयूर तो उड़ गया, भगवान ने रक्षा की। मेरे पाँव जो वहाँ बैठा था उससे मुश्किल से एक हाथ पे लग आया भाला लेने, तो भी चौंक गए। हमने कहा ठीक है हम बच गए, तुम इस प्रकार काम करते हो। क्रूर होते ही। वितत्य जालम, जाल को फैलाया बहेलिया ने। विधाता ने मानव से पक्षियों को मारने के लिए काल रूप से ही प्रकट किया हो, नियुक्त किया हो। जहाँ कहीं लिखा है कुलिंग मिथुनम तत्र वितत्य जालम में तत्र तत्र प्रलोभयन। अब हिंसक का तो बस हिंसा में राग होता है ना, हिंसा में राग, लोभ के वशीभूत होकर उसका व्यसन था, कहीं भी जाकर क्या कर दे, जाल बिछा दे। बहेलिया आवेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक बाबा ने चिड़ियों को याद करा दिया। चिड़ियों ने तो याद कर लिया, लेकिन स्वयं भी गाते गाते हुए नेता स्वयं फंस गया। प्रलोभयन, हिंसा का भी प्रलोभन हो जाता है। क्या हिंसा में राग हो जाने पर बिना हिंसा के नींद नहीं आती। गाली देने का व्यसन हो जाने पर बिना गाली के नींद नहीं आती ना। लुब्ध को विपिन में कश्चित पक्षिणाम निर्मितोऽन्तकः, मानव विधाता ने उसको पक्षियों को मारने के लिए ही जन्म दिया था। अंतकः, सबका काल ही था वो पक्षियों का। वितत्य जालम विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्, लोभ के वशीभूत होकर जहाँ तहाँ वो जाल बिछाता रहता था। तयो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता, सा संजत शिचस्तन्यां महिषी कालयंत्रिता। कुलिंगस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः, स्नेहादकल्पः कृपणां पर्यदेवयत्। 12 3 पंक्ति का श्लोक है। कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। बहेलिया ने मादा पक्षी को फंसा लिया जाल में। फिर क्या हुआ, जाल में के फंदे में फंस गई पक्षी मादा। नर पक्षी व्याकुल हो गया देखकर, इससे तो ज़्यादा क्या होगा, शोक करने लगा। इनमें भी बहुत आपस में तालमेल होता है, स्नेह प्रेम व्यथा वियोग सब चलता है। कुलिंगस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः,
स्नेहाद कल्प कृपणाम पर्यदेवयत। 52 मास बहुत दुख हुआ। बेचारा क्या करता, बहेलिए के जाल से अपनी पत्नी को छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह के मारे पत्नी के वियोग में बहुत कष्ट पा रहा था। अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभु कृपणम मानुषोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। विधाता क्या नहीं कर सकता। बहुत निर्दयी है विधाता। मेरी सहचरी ये पत्नी स्त्री मुझ अभागे को छोड़कर कहाँ फंस गई, वो भी छटपटा रही है मुझे देख करके। मैं यहाँ रो रहा हूँ, करूँ तो क्या करूँ। अच्छा होता कि वो जीवित रह जाती, मुझे ही फंसा लेता या हम दोनों को फंसा लेता, या मैं तो फंसने से मुक्त हो गया, लेकिन मेरी पत्नी फंसा ली गई। उसकी वेदना भी मुझे प्राप्त है, उसके बिना मैं कैसे जीवन यापन करूँगा। कामम नयतु माम देवः किमर्धेनात्मनो हि में दीनेन जीविता दुख मने न विधुरायुषा। पक्षी का विलाप है जी। अगर विधाता बहेलिया को तो नहीं कोस रहा है, बहेलिया के ब्याज से पक्षी किसको कोस रहा है? विधाता को। अरे वो विधाता, तू बड़ा मौज मस्त में है, मुझे भी ले जा, मुझे भी फंसवा दे इसके द्वारा। अधूरा जीवन, विधुर माने रणुआ का जीवन में अब व्यतीत करूँगा तो कैसे व्यतीत करूँगा। पत्नी के मर जाने पर जीवन तो दिन देख रहे हंस रही बात। पक्षी है वो, मनुष्य नहीं है। बुढ़ापे में पक्षी जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकता ना। युवक हो तो दूसरा भी विवाह कर ले, इसलिए वो दोनों की स्थिति है। अब अधूरा जीवन, विधुर जीवन क्या करूँगा, दीनता दुख से परिपूर्ण इस जीवन को लेकर भार को ढोकर मैं क्या करूँगा। कथम त्वजात पक्षांस्तान मातृहीनान विभर्म्यहम मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे में मातरम प्रजा। और सबसे बड़ी वेदना की बात क्या है, हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे, पंख भी नहीं आए हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूँगा। वे सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मेरी माँ आएगी, दाना डालेगी। उन बच्चों का क्या होगा, अकेले में क्या पालन करूँगा। छोटी बहन होती है 2 साल ही बड़ी क्यों ना हो, अपने छोटे बच्चे भाई को यहाँ ले लेती है। दूसरा भाई ले तो उठा के गिरा देगा। बालिकाओं को स्वयं प्रशिक्षण होता है, भले ही 2 साल बड़ी हो, अपने छोटे भाई को यहाँ चिपका के ले जाती है। और उसको दे दो तो गिरा ही देगा, स्वयं गिर पड़ेगा। तो देवियों को भगवान ने बाल बच्चों को पोषण के अनुकूल बनाया है, ये अभिप्राय है। वो थे कैवल्यानंद जी गृहस्थाश्रम में, तो उनकी पत्नी बहुत पहले चल बस, बच्चों का लालन पालन सब उन्होंने किया। कथम तो जात पक्षांस्तान मातृहीनान विभर्म्यहम मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे में मातरम प्रजा। बेचारे वे भी अभागे ठहरे, उनकी माँ की या दुर्गति वो क्या जाने। अब मैं मुँह लेकर क्या जाऊँगा, उनको क्या देखकर मुझे कष्ट होगा। माता के बिना वो भी दुखी होंगे। एवं कुलिंगम विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठं स एव तं शाकुनिका शरेण विव्याध काल प्रहितो विलीनः। लो जी, मानो विधाता ने उस पक्षी की वेदना सुन ली। मादा को तो फंसाया ही था, और बहेलिया ने ऐसा भाला फेंका कि उस पुरुष को तो मार ही डाला। लो, तो पहले ही परलोक में पहुंचा दिया। अब बच्चे का कौन पालन करे, पिता मर गया, माता जाल में फंसी, बच्चे करें तो क्या करें नारायण।
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की गोहत्या, भारत हर हर